6.3 evaluate the following integral. Evaluate the following integral. Modulus of z equals to 3 exponential 2z upon z plus 1 whole power 4 dz. राजस्थान यूनिवर्सिटी हाँ भाई, क्या z इक्वल टू -1 सर्किल के अंदर लाइज कर रहा है भाई? z इक्वल टू -1 लाइज इन द सर्किल और z इक्वल टू -1 इज ए वन पॉइंट देयर द गिवन फंक्शन एक्सपोनेंशियल 2z अपॉन z plus 1 की होल पावर 4 इज नॉट एनालिटिक, but exponential 2z is analytic everywhere. Therefore exponential 2z is analytic also at z equals to -1. बट ये पूरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, केवल क्या एनालिटिक है? एक्सपोनेंशियल 2z. यही तो थ्योरम थी कि ऊपर वाला एफ जेड तो एनालिटिक हो और नीचे कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए जिस पर हमारा फंक्शन क्या ना हो, एनालिटिक ना हो. तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप जानते हो y causes and integration formula f and z not equals to factorial n upon 2 pi iota over the contour C f z dz equals to z minus z naught की होल पावर n प्लस 1. वैल्यूज बताइए भाई कितनी है यहाँ से? वैल्यू ऑफ n बताओ. Here value of n equals to 3 and value of z naught minus का 1 and small f z and c क्या है भाई? मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 3. ठीक है, therefore put these values f3 z naught equals to minus का 1. f3 means 3 टाइम डेरिवेटिव factorial 3 upon 2 pi iota over the modulus of z equals to 3 f z exponential 2z upon z minus z naught. वैल्यू ऑफ z naught माइनस का 1 तो प्लस का 4 dz. इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है भाई, तो ये निकल के आएगा मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 3 एक्सपोनेंशियल 2z अपॉन z प्लस 1 की होल पावर 4 dz. z प्लस 1 की पावर होल पावर 4 2 पाई आउटा अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल माइनस 1. तो ये हो गया 2 पाई आउटा अपॉन 3 को क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल 3 यानी 6 यानी कि 1/3. तो पाई आउटा अपॉन 3. अब 3 टाइम डेरिवेटिव कीजिए भाई, 3 टाइम डेरिवेटिव करेंगे e की पावर 2z इंटू 2 e की पावर 2z इंटू 2 e की पावर 2z इंटू 2. तो 2 की पावर 3 एक्सपोनेंशियल 2z और एट z इक्वल टू -1. 8/3 8 पाई आयोटा अपॉन 3 -1 रिप्लेस करेंगे तो e की पावर माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2 यानी कि ये कितना हो गया भाई? 8 पाई आयोटा अपॉन 3 e स्क्वायर. 8 पाई आयोटा अपॉन 3 e स्क्वायर. 8 पाई आयोटा अपॉन 3 e स्क्वायर.
8 पाई आउटा अपॉन आसान क्वेश्चन है, आपने सोचे भी नहीं होंगे कि हम कॉम्प्लेक्स करियर में जाके इतने आसान क्वेश्चन पढ़ेंगे। और 100% आएगा, इसमें कोई दौराय नहीं है। इस इंटीग्रेशन से रिलेटेड 3 जो शुरू की थ्योरम है, या तो उन 3 थ्योरम से या मोरेरा थ्योरम आती है आपकी, और इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है। करा रहे एक का खूब कराएंगे, 4-5 घबराओ, एक्सरसाइज के ले लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज के ले लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला प्रूव दैट, यूजिंग कॉसी's इंटीग्रल फॉर्मूला prove that modulus of z equals to 2 iota z square plus 1 dz equals to 18 pi आउटा। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2015। क्या आप इसे सॉल्व कर पाओगे? बोलिए भाई। सर्किल को पहचानिए सबसे पहले, सर्किल क्या दिया हुआ है, सर्किल क्या दिया हुआ है, बोलिए भाई। तो कितने पॉइंट मिलेंगे ऐसे हमें, यहाँ पे एनालिटिक नहीं है, 3 पॉइंट मिलेंगे। तो कीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए। 3 फैक्टर बनेंगे, 3 बार इसे सॉल्व कीजिए। देखिए भाई, इसको सॉल्व कीजिए भाई। ओवर द कंटूर मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 2 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस का 4 अपॉन z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा। मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 2, 3 फैक्टर्स है, एक तो z हो गया, एक z माइनस आयोटा हो गया और एक z प्लस आयोटा हो गया। एफ जेड से हमें कोई मतलब नहीं है, एफ जेड आपका अलग ही रहेगा। ये जो ऊपर वाली टर्म है ये एफ जेड है, ये अलग ही रहेगा, नीचे वाले कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर है 0, z इक्वल्स टू 0, 0 प्लस आयोटा 0 माइनस आयोटा, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस का 1। अब z इक्वल्स टू माइनस आयोटा है, तो z इक्वल्स टू कितना पुट करोगे, आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा और ये हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा, तो आयोटा इंटू 2 आयोटा, तो कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1
माइनस के 2, अपॉन में आ रहा है तो ये आ गया 1 अपॉन माइनस के 2। ठीक है भाई। थर्ड है आपका जेड इक्वल टू माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, तो माइनस के 2 आयोटा, यहाँ माइनस का आयोटा और ये माइनस के 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना आया है माइनस के 2 आया, ये भी निकल के ये आया माइनस के 2। और एफ जेड आपका था 9z स्क्वायर माइनस आयोटा जेड प्लस का 4 dz। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो आपने फैक्टर किए उन्हें सॉल्व करके देख लीजिए, क्या यही बनता है क्या दूसरा बनता है। देखिए ये आएगा आपके पास कितना, देख लो इसे सॉल्व करके, भले देखो इसे सॉल्व करके क्या आता है भाई। तो बाई कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला, बाई कॉसिस इंटीग्रल फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो कितना आएगा 2 पाई आउटा, आपका इधर ही चला जाएगा 2 पाई आउटा। अब यहाँ जेड कितना है 0, तो 2 पाई आउटा एफ 0, ये माइनस का 1/2, ये आएगा 2 पाई आउटा एफ आयोटा, और ये माइनस का 1/2, ये 2 पाई आउटा एफ माइनस के आयोटा। रिप्लेस कीजिए भाई, 2 पाई आउटा एफ 0 रिप्लेस कीजिए, इसमें 0 रखेंगे, 0 0 प्लस का 4, कितना बचा प्लस का 4, तो 2 पाई आउटा, इसको पाई आउटा लिख दें, पाई आयोटा। अब आयोटा रिप्लेस कीजिए, 9 आयोटा स्क्वायर माइनस के 9, आयोटा रिप्लेस कर रहे हो, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस का 4, फिर ये पाई आयोटा बचेगा, ये 2 पाई आयोटा था भाई, तो ये कितना बचेगा फिर से माइनस के पाई आयोटा, माइनस आयोटा रिप्लेस कीजिए, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस का 9 ही आएगा, ठीक है भाई, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 प्लस का 4। अब देखो क्या है 18 पाई आउट आ रहा, कितना छोटा हो गया, इतना बड़ा थोड़ी ना हुआ है, तो ये तो हो गया आपका 8 पाई आउटा, ये कितने बचेंगे भाई -4, तो प्लस के 4 पाई आउटा और 10 6 प्लस के 6 पाई आउटा, 6 और 4 10 और 8 18 आंसर, ठीक है भाई, 18 पाई आउटा निकल के आ गया। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऑनलाइन ज्यादा समझ में आवे क्या ऑफलाइन? ऑफलाइन। फिर हम भी उसी हिसाब से भाई, देखो एक तो ऑनलाइन हमें दिखाई नहीं देता कुछ भी, ऑफलाइन में ऐसा होता है बच्चे के साथ कनेक्टिविटी बैठी होती है तो वो कुछ पूछ भी सकता है और हम भी उसी को देखकर पढ़ाते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या आप? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1/Z4 - 1 dz इक्वल टू 0। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको 0 प्रूव करनी है। देखो एक्सरसाइज के भी कई क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। 2006 में तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2017 में सेकंड क्वेश्चन का 1 पार्ट है, 2006 में सेकंड पार्ट है, 2009 में आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट है आपका, 2007 में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है आपका, 2017 क्वेश्चन नंबर 8, 2003 क्वेश्चन नंबर 12, 2009 क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 21। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका एक क्वेश्चन
100% आता है, चाहे एक्सरसाइज का हो चाहे बिना एक्सरसाइज का हो भाई। तो कर लिया भाई सेकंड क्वेश्चन, बोलिए क्या कर पाओगे इसको? ये प्रूव करना है भाई 0, तो 4 बनेंगे इसके भाई। ओवर द कंटूर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू z4 माइनस 1 dz इक्वल टू 1 अपॉन, एक तो होगा z स्क्वायर प्लस 1, एक होगा z स्क्वायर माइनस 1 dz मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 2। ये होगा भाई आपका कितना, z प्लस 1 z माइनस 1 z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा, और ये आपका dz। एफ जेड का मान कितना है बताना, यहाँ पर एफ जेड का मान 1 ही है, कितना है भाई 1। अब 4 फैक्टर्स हैं आपके मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 2। एक तो फैक्टर है आपका z माइनस 1, एक फैक्टर है आपका z प्लस 1, एक है आपका z प्लस आयोटा या z माइनस आयोटा, और एक है आपका z प्लस आयोटा। ठीक है, 4 फैक्टर है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है आपको केवल। z इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे 2, और ये आपका फैक्टर है, ये देखो इसमें तो डायरेक्ट ही रख दो, 1 प्लस 1 ये भी कितना हो जाएगा 2 भाई, 1 प्लस 1 ये 2 ही हो जाएगा, 2 और इंटू 2 1/4। ठीक है भाई, नीचे 4 बन रहा है तो ये हो गया 1/4 प्लस या माइनस जो भी आएगा ओवर द कंटूर, फिर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 2, z इक्वल टू -1 रिप्लेस कीजिए, -2 और -2 और यहाँ से -1 का स्क्वायर प्लस का 1, 1 इंटू 1 2, 2 इंटू -2 माइनस का 4। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास कितना, माइनस के 1/4 dz। अब आयोटा रिप्लेस कीजिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसमें किसमें रिप्लेस, हाँ तो ये माइनस का 2, ये तो हो गया माइनस का 2 और 2 आयोटा, तो माइनस का 2 इंटू 2 आयोटा माइनस के 4 आयोटा। अपॉन में तो आ रहा है भाई, 4 आयोटा z प्लस के आयोटा z माइनस आयोटा, और ये किसका आ जाएगा फिर प्लस का, माइनस 4 आयोटा z प्लस आयोटा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए बाई कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर्मूला ये होगा 2 पाई आयोटा f1, कोई दिक्कत? ये माइनस के 1/4 2 पाई आयोटा f माइनस 1, ये होगा 1/4 आयोटा माइनस में f आयोटा, और ये होगा प्लस में 1/4 आयोटा माइनस आयोटा। अब एफ जेड कैसा है, कांस्टेंट है, एफ जेड इक्वल टू 1, तो ये कितना दे रहा है भाई, ये देगा 1, ये भी कितना देगा भाई आपका 1, ये भी देगा आपका 1, और ये भी आपका देगा 1। 4 आयोटा से 4 आयोटा, और ये आपका कितना बच रहा है भाई, कहाँ गलती कर दी, कहीं गलती नहीं की, 1/4 बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, ये प्रूफ हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं आपके सामने, जो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कि कितनी आसान है।
तो इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, हम ये समझते हैं। अब आप क्या समझते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक आप सॉल्व करके लाओगे बुक के। कल जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व करके लाओगे भाई। कल आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व करके लाओगे। कल हम देख लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा। वैसे तो आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। यूनिट कितनी कंप्लीट हो चुकी हैं? 3। अब 2 यूनिट बची हुई हैं, वो आप कैसे भी कर लेना, वो हम आपको करा देंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और